बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखो, ये एसक्यूएल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक क्वेरी का स्ट्रक्चर है एसक्यूएल, बाकी कुछ नहीं है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये क्वेरीज हैं, ठीक है। साथ साथ में ये क्वेरीज हम पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई भी करते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए हमें पीएचपी कोड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें एचटीएमएल या बूटस्ट्रैप फॉर्म्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, या टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आज पढ़ते हैं सेशंस। सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएचपी। सेशन क्या है? A session is the time duration that starts from the time a user visits a website and ends when he or she leaves the website. बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब से शॉपिंग कार्ट आ गए, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग आ गया, तो सेशंस और भी इम्पॉर्टेंट हो गए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है अगर आपने की हो बाइंग ऑनलाइन, तो उसमें से आप एड टू कार्ट का बटन होता है, वो एड टू कार्ट कर देते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाती हैं। तो आप डिफरेंट पेजेस में से नेविगेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पेजेस को ओपन करते हैं और इनमें से अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चीज़ें चूज़ करते हैं और डिफरेंट पेजेस पे जंप करते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने एड टू कार्ट की हो, जो आपने सिलेक्शन की हो, तो वो ख़राब नहीं होते। वो कार्ट में से वो इंफॉर्मेशन कुछ वक्त के लिए स्टोर होते हैं। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हम सेशंस के ज़रिए स्टोर करते हैं। सेशन भी आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल पढ़े थे। तो सेशंस आर आल्सो अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जो कि डेटा को ग्लोबली स्टोर करता है फॉर सम टाइम। इसकी अपनी टाइम है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग भी है, आप इनकी टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह कुकीज़ भी सेम टाइम सेम तरह का काम करता है। ए सेशन इज़ द टाइम ड्यूरेशन. The information is retrieved from the web server when a session is opened at the beginning of each web page. The session expires when the page is closed. ठीक है, सेशन यूजली एक्सपायर हो जाता है जब पेज को क्लोज कर देते हैं आप, या कभी कभी यूं भी हो जाता है कि आप क्लोज भी कर दें, लेकिन स्पेसिफिक टाइम तक वो, अगर आप फिर से उस पेज पर आ जाए तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर सेशन ना होते थे और आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते थे, तो फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ चूज़ किया, एड टू कार्ट किया, तो फिर अगर पेज रिफ़्रेश होती तो वो भी ख़त्म होता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके, बहुत ज़्यादा घूम फिर के एक चीज़ सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर घूम फिर के बहुत दूसरी चीज़ सेलेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन लास्ट हो जाते हैं प्रीवियस, और न्यू इन्फॉर्मेशन फिर आप ऐड करते रहते हैं। एग्जाम्पल इनका ये हो सकता है, सपोज यू आर बिल्डिंग वन ई कॉमर्स साइट to allow anyone to buy the product. You must ask them to log in with their username, and until they log out, your system must track the user in every step. ई कॉमर्स या वो कॉमर्स या कॉमर्स वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होते हैं जिन पे बाइंग एंड सेलिंग होती। तो अक्सर फायर में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई नीड ई कॉमर्स या वो कॉमर्स या कॉमर्स वेबसाइट। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से एड टू कार्ट, इनमें से पेपाल या जो एपीआईज हैं ऑनलाइन जिन पे आप कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है, वो इम्बीड होते हैं। पेपाल वगैरह भी इम्बीड होता है इसमें से। तो इसके ज़रिए लोग बाइंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप लोगों को कह रहे हैं कि आपकी चीज़ें बाई करें, तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो लॉगिन होंगे, एंड जब तक वो लॉगिन रहे तब तक आपका सिस्टम उनको ट्रैक करता रहेगा। ट्रैक करता रहेगा मीन्स कि इनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उनकी आईडी क्या है, इनका नेम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपने पास रखेगा कुछ टाइम के लिए, जब वो लॉगिन रहे, ठीक है। जब वो लॉग आउट हो जाता है तो मीन्स वो डिस्ट्रॉय कर देता है सेशन को, सेशन ख़त्म, काम ख़त्म, वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक लॉगिन हो तो वो अपने पास उनका रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक करता रहेगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सेशन ट्रैकिंग। व्हाई डू वी नीड टू ट्रैक द सेशन? HTTP is stateless protocol, and when you refresh the page, it lost everything which your project should not. Okay, HTTP जो है Hypertext Transfer Protocol क्या काम करता है जी? स्टेटलेस है। वेरी गुड, यस वेरी गुड। प्रोटोकॉल्स बेसिकली होते हैं कुछ रूल्स, ठीक है। वो रूल्स में से एक HTTP प्रोटोकॉल भी है, जो कि ऑनलाइन डेटा को ट्रांसफ़र करने में मदद देता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस मीन्स कि वो अपना स्टेट लूज़ करता है, स्टेट बरकरार नहीं रख पाता। अगर आप पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं तो इट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करता है वो इन्फॉर्मेशन लास्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक्टिविटी की हो, तो आप पेज को रिफ़्रेश करें तो वो सारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह कंसोल में भी है, अगर आप कंसोल में से कुछ एडिटिंग करें, CSS वगैरह इसमें से चीज़ों में से कुछ एडिटिंग करें, तो अगर आप इनको रिफ़्रेश करें तो वापस
उसी हालत पे चला जाता है। तो मीन्स ये इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर नहीं करता। तो सेशंस के जरिए आप वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। This makes it quite a problem for tasks like a shopping cart, which requires data the user selected product to be remembered from one page to the next. ये ऐसे मौक़ों पे फिर जो है वो जिस तरह के शॉपिंग कार्ट है तो इस तरह मसला फिर बन जाता है। फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास लोकल होस्ट में से एक बड़ा है। ये शॉपिंग कार्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज वगैरह है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। लेट सपोज आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे लैपटॉप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो लैपटॉप्स आ जाते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आप प्रेस करते हैं। ओके, ये इतना फास्ट क्यों है? ये इसलिए कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। ये आईडी के बेस पे बना है, इनमें से एचरेफ बहुत कम है, ठीक है। रेफरेंस बहुत कम है, मतलब सिर्फ आईडी के बेस पे इंटरनली हैंडल हुआ है। तो ऐड टू कार्ट हो गया। तो देखो मैं डिफरेंट पेजेस रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैंने हुडी सेलेक्ट की, डिटेल्स में से आया, डिटेल में से ऐड टू कार्ट किया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सेशन के थ्रू स्टोर हो रहे हैं। देखो 2 आइटम्स इन कार्ट, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। मीन्स आप डिफरेंट पेजेस में से नेविगेट करते हैं लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होते, ठीक है। तो जब तक आप ये करता रहे तो तब तक आपकी ये इंफॉर्मेशन आपका ब्राउज़र जो है या ये जो सर्वर है, ये सर्वर अपने पास रखता है। यहाँ पे लोकल होस्ट सर्वर है, अगर ऑनलाइन सर्वर है तो ऑनलाइन सर्वर में ये स्टोर होते हैं। तो इन जगहों पे प्रॉब्लम होगा अगर आप सेशंस को यूज़ ना करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर मैं दूसरे पेज पे फिर जाऊँगा तो ये सारे इंफॉर्मेशन लास्ट होंगे अगर सेशंस आपके पास ना हो, ठीक है। अभी उसमें सेशन है, यस। हाउ डज सेशन वर्क? सेशन का इंटरनल वर्किंग क्या है, ठीक है। सेशंस इंटरनली किस तरह काम करते हैं? सेशंस वर्क बाय क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। सेशन बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करते हैं हर एक विजिटर के लिए, ठीक है, और उनको एक वेरिएबल में से स्टोर कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर आईडी, ठीक है। हो जाता है ये, इनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है समझने की, लेकिन चलो इंटरनल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेशंस की ये किस तरह मैनेज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आ गया इस वेबसाइट पे एक दराज.pk पे, तो दराज.pk पे मेरे लिए एक यूनिक नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। जो नंबर तकरीबन 32 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, 32 हेक्साडेसिमल नंबर जनरेट हो जाता है। तो अगर एट द सेम टाइम मैं भी आ रहा हूँ उस प्रोडक्ट पे, आप भी आ रहे हैं, तो आपके लिए अलग नंबर जनरेट हो जाता है, मेरे लिए अलग नंबर जनरेट हो जाता है। एंड इस बेस पे फिर हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये बंदा है या ये इसी का ब्राउज़र है, इसी से एक्सेस कर रहा है, ये इसी का ब्राउज़र है या ये बंदा है ये एक्सेस कर रहा है इस प्रोडक्ट को। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रैफिक की पहचान हो जाती है इस नंबर से। यस, आईडी ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है सर्वर, ठीक है। सेशंस वर्क बाय क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके, फॉर ईच विजिटर्स एंड स्टोरिंग वेरिएबल्स बेस्ड ऑन दिस आईडी, ठीक है। सेशंस बेसिकली जब आप यूज़ करते हैं तो सेशंस को जब यूज़ करते हैं तो सर्वर में वो नंबर जनरेट हो जाता है और आपकी सिस्टम में से एक लोकल टेम्परेरी बेस पे एक फोल्डर बन जाती है, उस फोल्डर में से वो डिटेल्स स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। वो डिटेल्स आप देख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड। This helps to prevent two users' data from getting confused with one another when visiting the same web page. ये इससे बचाता है कि अगर दो विजिटर्स एट द सेम टाइम इनको एक्सेस कर रहे हैं तो बेसिकली वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये बंदा है और वो ये बंदा है इस नंबर के जरिए। When a session is started, following things happen. जब सेशन स्टार्ट किया जाता है, जिस तरह हम PHP में लिखते हैं सेशन स्टार्ट, अभी हम लिखेंगे, तो जब सेशन स्टार्ट होता है तो ये काम शुरू हो जाता है। जैसे ही सेशन स्टार्ट जो है आप फंक्शन लगा लेते हैं तो फंक्शन लगाने के बाद ये काम हो जाता है। PHP first creates a unique identifier for the particular session which is a random string of 32 hexadecimal number such as, इसी तरह का एक नंबर जब सेशन स्टार्ट होता है तो इस तरह का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी जो है वो जनरेट हो जाती है। A cookie called PHP session ID is automatically sent to the user's computer to store unique session identification string.
फॉर एग्जांपल आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में से एक यूनिक आईडी ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है, जो कि आपके लोकल सिस्टम में से स्टोर हो जाती है। ए फाइल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऑन द सर्वर इन द designated temporary directory and bears the name of the unique identifier prefix by session IE। तो यूं हो जाता है कि आपके सिस्टम में भी एक नंबर जनरेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और वहां पे सर्वर में भी टेम्पररी टाइम के लिए आपके लिए एक फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो इसके जरिए वो कनेक्शन बन जाता है आपके सिस्टम तक और उस सर्वर के सिस्टम तक, ठीक है, तो वो कनेक्शन बन जाता है। अच्छा, when a PHP script wants to retrieve the value from a session variable, अब PHP का स्क्रिप्ट है उन सेशन वेरिएबल से कुछ वैल्यू रिट्राइव करना चाहता है, PHP automatically gets the unique session identifier string from the PHP session ID cookie and then looks in its temporary directory for the file bearing the name, and a validation can be done by comparing both values। मतलब ये कि आपके सिस्टम में से भी एक आईडी आ जाती है और वहाँ पे सर्वर में से भी एक आईडी आ जाती है, और इनकी जो कंपैरिजन बेस पे फिर आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कौन सा बंदा है। फॉर एग्जांपल आप भी एट द सेम टाइम एक प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं, मैं भी बाई कर रहा हूँ, तो आपके लिए उस सर्वर में भी एक फाइल या एक आईडी हो जो स्टोर हो जाती है टेम्पररी टाइम के लिए, परमानेंट नहीं, टेम्पररी कुछ वक्त के लिए मेरे सिस्टम में भी बन जाती है ऑटोमेटिकली, सी फोल्डर में किसी फाइल्स के अंदर ये जनरेट होके स्टोर हो जाती है। तो बेसिकली उनका कनेक्शन बन जाता है एंड इस बेस पे फिर आइडेंटिफिकेशन होती है कि मैं हूं और वो ये है। समझ गए? A session ends when the user loses the browser or after leaving the site. The server will terminate the session after a predetermined period of time, commonly 30 minutes duration। ओके, अगर आप फिर क्लोज कर देते हैं ब्राउजर को तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है, या कुछ वक्त होता है, यूजुअली 30 मिनट्स होते हैं, इसके बाद आपका सेशन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, या ये टाइम आप बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। PHP सेशन फंक्शन से सेशन के फिर कुछ फंक्शंस हैं, हम इनमें से दो फंक्शन यूज़ करेंगे, एक सेशन स्टार्ट और एक सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन। सेशन स्टार्ट का फंक्शन काम करता है कि जब आप सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस फंक्शन स्टार्ट्स अ सेशन और रिज्यूम्स अ सेशन इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सेशन आईडी, दिस फंक्शन सेट्स आर द करंट सेशन आईडी, ये सेशन की आईडी को सेट करता है, हमें ज़रूरत नहीं है। ये सेशन का नाम सेट करता है, हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सेशन डिस्ट्रॉय की हमें ज़रूरत होगी क्योंकि सेशन को हम डिस्ट्रॉय भी करेंगे लॉगआउट बटन से, कि अगर कोई लॉगआउट प्रेस करता है तो उनका सेशन डिस्ट्रॉय करो, ख़त्म करो, ठीक है। This destroys all session variables. This function is mainly used in logout pages to delete all session variables। ये यूरी logout pages में से यूज होता है। यहाँ पे session variables का एक एग्जांपल है, तो उस एग्जांपल को देखें। बेसिकली session variables है, ठीक है। वेरिएबल्स में क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, एक होते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में भी डेटा स्टोर होता है, लेकिन वो ग्लोबली स्टोर हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट पेजेस में से आप एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे मैं दो पेजेस बनाऊंगा, एक को पेज 1 का नाम देता हूँ, ठीक है, और उस पेज 1 में से मैं सेशन वेरिएबल्स को सेट करता हूँ। बाई सेटिंग मीन्स के इस पेज में से मैं सेशन वेरिएबल में से कुछ स्टोर करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेशन वेरिएबल कलर, सेशन वेरिएबल कलर में से मैं स्टोर कर रहा हूँ रेड, सेशन वेरिएबल साइज में से स्टोर कर रहा हूँ स्मॉल, एंड सेशन वेरिएबल शेप में से स्टोर कर रहा हूँ राउंड। और इसके बाद जब ये सेट हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए या इको हो जाए कि डन, मीन्स ये सेशन वेरिएबल सेट हो गए। बाई सेटिंग मीन्स कि इनमें से ये स्टोर हो गए। ओके, अब मैं एक दूसरी पेज बना रहा हूँ और उस दूसरी पेज में से मैं सेशन वेरिएबल कलर को एक्सेस कर रहा हूँ या इको कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेशन वेरिएबल कलर को अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो इट मींस इसमें से स्टोर है रेड, तो रेड शो होगा एंड आपको सेशन की समझ आ जाएगी, ठीक है, कि सेशन वेरिएबल बेसिकली आप दूसरे पेज में से एक्सेस कर सकते हैं और इस सेशन कुछ टाइम के लिए वो इंफॉर्मेशन सेव करता रहता है, ठीक है, चाहे आप जहां पे भी उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें। तो शॉपिंग कार्ट में तो हम ग्लोबली वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे सेशन के थ्रू, ठीक है। शॉपिंग कार्ट में हम वो इंफॉर्मेशन ग्लोबली स्टोर करेंगे सेशन के थ्रू, क्योंकि अगर यूजर आ रहा है तो उनका रिकॉर्ड वो मस्ट जो है वो लॉगिन होगा, ठीक है। या अगर लॉगिन नहीं है तो वो आ गया इनकी आईडी को गेट करना, सेशन आईडी को गेट करना, सेशन के नेम को गेट करना, तो वो हम डायनेमिकली फिर रिसीव करेंगे। लेकिन इससे पहले आप इस एग्जांपल को देखें। आ जाए ज़ेम के अंदर, ज़ेम में आ जाए htdocs के अंदर, और htdocs में क्लास 3 to 4 के अंदर आज
8th क्लास के अंदर या यहाँ पे मैं वो नाम देता हूँ, ठीक है, पेज 1 पेज 2 का नाम दे रहा हूँ। पेज 1 डॉट php। तो यूँ करता हूँ कि ht कंट्रोल स्पेस एंड पेज 1, यहाँ पे php को स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्टली मैं सेशन वेरिएबल में से हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं ना, तो यहाँ पे $_ सेशन और सेशन वेरिएबल में से फॉर एग्जांपल नेम स्टोर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इरफानमा, ओके, एंड $_ वेरिएबल फॉर एग्जांपल एड्रेस या मोबाइल स्टोर कर रहा हूँ। ये और $_ सेशन वेरिएबल में से मैं स्टोर कर रहा हूँ एड्रेस। ओके, और मैं कहता हूँ कि जब ये स्टोर हो जाए तो मुझे ई को एक मैसेज मिले, सेशन वेरिएबल्स आर सेट, कंट्रोल एस। ओके, तो लेट्स सपोज इसी को एक्सेस करते हैं। इसको एक्सेस करने का भी तरीका ये है कि लोकल होस्ट में से क्लास 3 to 4 में से 8th क्लास और 8th क्लास में से पेज 1। तो सेशन वेरिएबल्स आर सेट मींस इनमें से स्टोरिंग हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक दूसरी पेज बनाऊँ और उसको नाम दे दूँ पेज 2 डॉट php, ht कंट्रोल स्पेस करूँ पेज 2, और यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करो, लेकिन php तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट ये वेरिएबल है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉगिन लॉगआउट सिस्टम जब बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ई को करूँ, ठीक है, ई को करूँ कि फॉर एग्जांपल वेलकम या गुड इवनिंग मिस्टर, ओके, एंड सेशन वेरिएबल में से फॉर एग्जांपल क्या था, नेम था, यस नेम ये एक्सेस हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इको हो फर्स्ट ब्रेक और योर फोन नंबर और कंकेटिनेट करूँ यहाँ पे इनके साथ, कंकेटिनेट जिस तरह आप करते थे, सेशन मोबाइल और इको करूँ। फिर से जब ये न्यू लाइन पे आ जाए तो br और br के साथ योर को सेशन एड्रेस कंट्रोल एस। तो अब देखो ये पेज 1 की जगह okay, undefined index, good evening Mr.
undefined index name, defined index name। ओके, सेशन स्टार्ट फर्स्ट पेज में से यहाँ पे भी सेशन को स्टार्ट करें, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, कंट्रोल एस करें, ओके ठीक। और सेशन वेरिएबल में से ये सारा कुछ स्टोर था, और यहाँ पे डायनामिक के लिए आप दूसरे पेज में से वो सेशन वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ वक्त कीजिए, इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे इसमें से, फिर इन पे फर्दर काम करेंगे। लेकिन दिस वाज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ए सेशन। ठीक है, देखो सेशन में से हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल है सेशन, और सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू हमने दूसरे पेज में भी इनको एक्सेस कर दिया उन वेरिएबल्स को। ठीक है, तो इस तरह आप एक्सेस करेंगे। सेकेंड जो है एग्जांपल है इनका, तो लॉगिन वगैरह के बेस पे मैं कुछ कर रहा हूँ, लॉगिन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कल से हम इंशाल्लाह एक सिंपल लॉगिन सिस्टम, फिर इससे फिर कुछ क्वेरीज, ठीक है, सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के बाद फिर तैयार रहना। ठीक है, फिर कम्प्लेक्स, और इसके बाद फिर हम डबल साइड पे काम करेंगे, एक एडमिन साइड पे और एक फ्रंट साइड पे। इंशाल्लाह काम होगा। ठीक है इरफान, आपको अगर समझ नहीं आ रहा जो मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इनको समझे फिलहाल। ठीक है, इनको 100% समझे, काम यूँ करें कि एक बार जो मैंने कुछ किया है उनको 100% फॉलो करें। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है, आपका लॉजिक नहीं है, एक रजिस्टर अपने पास रखे, उनमें से नोट करते रहे कि भाई ये वेरिएबल कहाँ का है, ये इनपुट की वेरिएबल ये हो गए, अब इनपुट से ये डेटा इसके थ्रू आ रहा है, ये नाम इसके हो गए, फिर नाम चेंज करते रहे। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो खुद को समझे कि यार यहाँ पे तो ये नाम मैंने चेंज किया, क्या मैं यहाँ पे नाम चेंज दे सकता हूँ। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसी तरह करते रहे। ठीक है, चेंजेस करते रहे उसमें से, फिर एक बार फॉलो करते रहे मुझे, फिर मेरे कोड में से चेंजेस करते रहे, तो तब आपको समझ आती रहेगी। ठीक है, बार बार चीज़ों को चेंज करते रहे। अगर इस तरह यूँ करूँ, नेम की जगह मैं ये चीज़ डालूँ, अब इसकी जगह ये चीज़ डालूँ, इसका नाम चेंज करूँ, डेटाबेस का नाम चेंज करूँ, टेबल का नाम चेंज करूँ। ठीक है, फिर फर्दर गूगल में सर्चिंग करो कि इस क्वेरी के रिलेटेड क्या क्वेरीज हो सकती है। तो इंसर्शन की, वेयर क्लास की बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से समझ आ जाएगी। अदरवाइज जो है तो ये है। ठीक है, इससे सिंपलेस्ट मेथड नहीं है, तो फिर खुद कुछ बादाम का या इस्तग़फ़ार करते रहे। ठीक है, यस, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये भाई आपको दे देंगे। ओके, सेशन वेरिएबल्स एग्जांपल 2। इसमें से यूं करते हैं कि एक फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म में से एक वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र नेम। ठीक है, नेम ले लेते हैं यूज़र नेम। तो इस सेट पर काम करेंगे। ठीक है, इफ इस सेट, अगर वेरिएबल सेट है यूज़र नेम, ठीक है, अगर वेरिएबल सेट है यूज़र नेम, तो इसके बाद आप सेशन को स्टार्ट करें और यूज़र नेम को पोस्ट मेथड से गेट करें और नेम के वेरिएबल में से स्टोर करें। ओके, कौन सी वेरिएबल में? नेम में। तो मतलब कि नेम एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल बन गया सेशन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी का मतलब है कि जब उनको आप स्टोर करें, यूजर नेम फॉर एग्जांपल इनपुट, ये इनपुट है ना, ये इनपुट, तो इनपुट में जो कुछ टाइप करे तो वो यूजर नेम में से स्टोर करें। फॉर एग्जांपल इनपुट में मैंने टाइप किया वलीद। ओके, ये इनपुट वलीद में से ये हो जाएगा कि इनपुट वलीद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट मेथड के जरिए वलीद यहाँ पे आ जाएगा, और वलीद को मैंने स्टोर कर दिया नेम के वेरिएबल में से, और नेम का वेरिएबल क्या है? सुपर ग्लोबल है। तो इसके बाद जब कहते हैं कि स्टोर करें, तो डायरेक्टली आप जाए लॉगिन डॉट पीएचपी पे। जब स्टोर करें इसको तो लॉगिन डॉट पीएचपी पे जाए। लॉगिन डॉट पीएचपी पे मैंने कहा कि सेशन को स्टार्ट करो, क्योंकि सेशन से काम चल रहा है। सेशन को स्टार्ट करो। अगर सेट नहीं है वेरिएबल नेम, ओके, अगर वेरिएबल नेम नहीं है, आप वेरिएबल नेम के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन रहा, तो आप वापस ही हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाए, वापस उस पेज पे जाए, और अगर मिल रहा है तो आप उस नेम को गेट करें और इस नेम वेरिएबल में से स्टोर करें। तो अब ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं इसको नाम बदल दे, चेंज नाम दे सकता हूँ? जो चेंज कर सकते दे सकते।
सबके पेज पे भी चेंज कर सकते हैं। नहीं यार, ये इसी तरह है जिस तरह कि आप इनपुट से कुछ इनपुट वेरिएबल ले लेते थे, इनपुट नेम, और इनपुट नेम को फिर वेरिएबल में असाइन कर देते थे। तो आप इस नाम को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने ग्लोबल सुपर ग्लोबल जो सेशन वेरिएबल बनाया है वो नेम के थ्रू बनाया है। तो आप इस नेम को यहाँ पे एज इट इज एक्सेस करेंगे। ये देखो मैंने रेड भी किया है, एज इट इज आप एक्सेस करेंगे जो यहाँ पे आपने लिखा हो। और ये तो अलग वेरिएबल है, इसको आप नेम वेरिएबल, माई नेम, टेस्ट नेम, व्हाटएवर जो दे रहे हैं। देखो डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनपुट से डेटा गेट हो रहा है। इनपुट से डेटा गेट होने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, उधर देखे। इनपुट से डेटा गेट करने के लिए फॉर एग्जांपल इनपुट में मैं लिख रहा हूँ वलीद, तो ये वलीद कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन सी वेरिएबल में से स्टोर हो रहा है, यूजर नेम में स्टोर हो रहा है ना यार। ये देखो ये इनपुट का वेरिएबल है तो ये इनपुट का डेटा इसी में से स्टोर हो रहा है, ठीक है, यूजर नेम। तो यूजर नेम सबमिट पर क्लिक करने से यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि वेदर यूजर नेम से कोई वेरिएबल सेट है कि नहीं। हाँ, अगर सेट है तो सेशन को स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद इस यूजर नेम को गेट करो, वलीद को या जो कुछ आपने टाइप किया है इससे मतलब नहीं, सबमिट से वो सेंड कर रहा है कि वलीद को यहाँ पे गेट करो, पोस्ट मेथड से गेट करो और इस वेरिएबल में से स्टोर करो। और ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, सेशन का वेरिएबल है। यहाँ पे बात आ गई कि जब इनको गेट करो तो डायरेक्टली हेडर लोकेशन रिडायरेक्शन के लिए यूज होता है कि फिर हेडर लोकेशन जाओ, लोकेशन चेंज करो, फिर login.php के पेज पे हो। तो login.php के पेज पे क्या करो, php को स्टार्ट करो, सेशन से कनेक्शन बनाओ क्योंकि सेशन की बात हो रही है तो सेशन को स्टार्ट करो। अगर इफ नॉट इज सेट सेशन नेम, अगर नेम से कोई सेशन वेरिएबल सेट नहीं है, ठीक है, तो हेडर लोकेशन index.php अगर सेट नहीं है तो वापस उनको उसी जगह पे भेजो, ठीक है। और अगर सेट है तो फिर उस नेम को गेट करो। तो नेम में क्या स्टोर है, कौन सा नेम, वलीद, ठीक है, वलीद स्टोर है। तो वलीद को यहाँ पे लाओ, ठीक है। अगर सेट है तो वलीद को फिर इनसे गेट करो, ठीक है, सेशन से गेट करो जो भी नाम हो उसमें, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो। तो इस वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर इस वेरिएबल में से आपने वलीद सेट किया, इसके बाद आप इनको यहाँ पे ई को करो, गुड इवनिंग मिस्टर वलीद खान, ठीक है। तो सेशन के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो गया। अब इससे सिंपलेस्ट समझाओ, ठीक है, ओके। इतना ज़गवा पेज़ान कम पोहा څه مطلب دی دې مطلب به درته مخته پته ولګي ښه دا لګین کې به درته پته ولګي یس د دې مطلب ټول دا دی چې فار ایگزامپل ایڈمن پینل دی ٹھیک شو نو ایڈمن پینل کې زه لاګین شوم نو انپوټ کې ما ایمیل ورکو صحیح شو او پاسورډ مې ورکو ٹھیک دا نو ایمیل او پاسورډ به فرست اف آل چیک شي ٹھیک دا یغه نه بعد به دې ټوټل ویریفیکیشن وشي چې واقعي ډیټابیس به هم بیا مینس کې راځي اوس فیلال سیشن خبره شروع ده یغه کې بیا ډیټابیس هم راځي نو ډیټابیس نه بیا دا نوم چک کیږي چې کله چک شي نو یغه نه بعد به ماته هیډر لوکیشن هغه پیج لرا کې چې کوم مین اکسس ته ډیشبورډ دی او هغه ډیشبورډ کې به هغه پورې ځم چې سونه پورې ځ لاګین یم چې لاګ اوټ بٹن وهمانو دا سیشن به ختم شي چې سیشن ختم شو بس څوک بنې شي انټر کېدای صرف زما انټر کېدای شم نو دا مخته لاګین سیستم کې را روان دی هغه هرڅه ٹھیک ده نو دی څنګه نو دا ټول بیک اینڈ فرنٹ کوم ته یوز کولای شي فار ایگزامپل فرنٹ کې ته لاګین سیستم یوز کې یوزرز د پاره نو یوزرز د پاره ته یوز کولای شي سیشنز به یوز کې او یغه بعد بیک اینڈ کې ایڈمن کې هم مست سیشن یوز کیږي چې سیشن بغیر هغه بالکل نیم غړې دی ښه په هو شي ان شاء الله اللہ بچا بخیر اوکے سیکنڈ یہاں پہ میں سیکنڈ ایگزامپل کر رہا ہوں فار ایگزامپل کنٹرول ایکس سیشن ایگزامپل 1 اور
da pake. Session example 2 और session example 2 के यो पेज जोड़ो मां index.php okay ht control space and for example home let's suppose your form ठीक शो form द पारा method post use के और action फिलहाल empty मुंग पदे पेज के हूँ for example label okay label के name दल तराशे input okay input type text और name देके मूंग वर्कआउट यूजर नेम लेट्स सपोज और दलता br और इनपुट टाइप सबमिट और नेम हम सबमिट वर्क लेट्स सपोज उस देते हुए हम ठीक है php start न बाद if okay is set $_ post मेथड से अगर ये वेरिएबल सेट है कौन सा यूजर नेम वेरिएबल अगर सेट है तो तब आप क्या करें सेशन को स्टार्ट करें तब से आप सेशन को स्टार्ट करें और इसके बाद आपने क्या करना है सेशन से रिसीव करना है पोस्ट मेथड से आपने सेशन से रिसीव करना है जो नाम हो तो वो पोस्ट मेथड से रिसीव करना है और इसको एक वेरिएबल में से स्टोर करना है चाहे वो नेम वेरिएबल में आप स्टोर करते हैं चाहे आप जिस वेरिएबल में स्टोर करते हैं आपकी मर्जी है इसके बाद इनको फिर रीडायरेक्ट करना है तो करते हैं यूं कि $_ पोस्ट मेथड से आप रिसीव करो यूजर नेम को ठीक है अवगोरे न यूजर नेम मुंग रिसीव को पोस्ट मेथड बांधे तो पोस्ट मेथड बांधे रिसीव को बोलो ना बाद मुंग स्टोर को मख के बम जनरल वेरिएबल के स्टोर काओ और दे जने मुंग पकम वेरिएबल के स्टोर काओ पर सेशन वेरिएबल के स्टोर काओ और सेशन वेरिएबल द नुम वर्काओ मख के मुंग डायरेक्टली को ओसो ल मुंग फॉर एग्जांपल नेम वेरिएबल वर्क को लेशु लाइक संग बता सोली को ठीक छो एनी नुम वर्क को लेशु व्हाटएवर ठीक छो या रिसीव्ड वेरिएबल या व्हाटएवर जो भी कंट्रोल एस छो और यह ना बात चिकल रिसीव शीदा तो हेडर लोकेशन पर इनको रीडायरेक्ट करो देखो यूं लिखते हैं कि जैसे ही तो फिर लोकेशन चेंज करो कौन सी फॉर एग्जांपल login.php पे इनको भेज दो अब login.php को बनाना पड़ेगा कंट्रोल एस क्लोज अदर पेजेस Control N